यूएफा सुपर कप फाइनल 2024 में एटलांटा को हराने के बाद रियल मैड्रिड को 2 कंसेक्यूटिव अवे ड्रॉस का सामना करना पड़ा था। ऑल्दो दे डिड मैनेज टू डिफीट रियल बेटिस एंड रियल सोसिएडाड, जिनको मैं पर्सनली काफी अच्छी टीम मानता हूं इन ला लीगा, दे सिंपली वरंट कन्विंसिंग इनफ। एंड इसमें अगर एक प्लेयर जो ऐसा था जो कि बिल्कुल अनकन्विंसिंग था, वो था जूड बेलिंगम। रियल मैड्रिड के साथ साइन करने के बाद फॉर ओवर 100 मिलियन बेलिंगम ने अपने फर्स्ट सीजन में ला लीगा प्लेयर ऑफ द सीजन जीत लिया था एंड उसने लिटरली ला लीगा फाड़ के रख दी थी। 2023-24 वाज द सीजन और year of Jude Bellingham as he led Madrid to Champions League and La Liga glory. यूरोज में भी बंदे ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, कमिंग इन क्लच फॉर इंग्लैंड टाइम एंड टाइम अगेन। तभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो उसको गालियां दे रहे थे फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि गैरेथ साउथगेट को बेलिंगम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना नहीं आता एंड ही शुड लर्न एंड यूज जस्ट हाउ कार्लो एंचेलोटी यूज्ड हिम द सीजन। पिछले सीजन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ करीम बेंजेमा, दैट वाज द 2023 पीरियड, मैड्रिड जस्ट कुड नॉट साइन अ नंबर 9, सो एंचेलोटी हैड टू रिवर्ट बैक टू हिज फेवरेट फॉर्मेशन जो की थी 4-4-2 डायमंड एंड जूड बेलिंगम को उस जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया एज द नंबर 10. This somehow got the best out of Jude Bellingham. He scored goals for fun and finished his first season with Real Madrid at 38 goal contributions in 42 games. लेकिन ये सीजन 24-25 में जूड बेलिंगम just could not replicate his form like last season 23-24 until recently of course. इसकी दो वजहें थी, पहली तो इंजरीज एंड दूसरा constantly being shuffled around here and there, क्योंकि गेम वीक 1 में मायोर्का के सामने जूड बेलिंगम को लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड पे खिलाया गया था जो कि टोनी क्रूज की पोजीशन थी लास्ट सीजन। एंड बेलिंगम इतना खराब खेला उस गेम में, भाई मैं बोल नहीं सकता। एंचेलोटी की माइंडसेट इसको लेके ये रही होगी कि बेलिंगम का जो फ्लेयर है और क्रिएटिविटी है वो ही सेम स्पार्क को रीइग्नाइट कर देगा जो लास्ट सीजन थी। लेकिन व्हाट मेड हिम सो इफेक्टिव वाज हिज एडवांस रोल। मायोर्का के सामने बेलिंगम ने एक शॉट रजिस्टर भी नहीं किया और सिर्फ 2 की पासेस अटेम्प्ट किए। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, बेलिंगम गॉट इंजर्ड एंड वाज आउट फॉर 4 लीग मैचेस। इंजरी से लौटने के बाद जूड बेलिंगम को एज अ यूटिलिटी प्लेयर यूज करने जाने लगा। एंचेलोटी को लगा कि जो वो कामाविंगा के साथ लेफ्ट बैक, चुआमेनी के साथ सेंटर बैक और वेलवर्डे के साथ एट टाइम्स एट राइट बैक कर लेता था, जो कि इफेक्टिव भी होता था, वो सेम चीज जूड बेलिंगम के साथ भी कर सकता है एंड वो अच्छे से इफेक्टिव हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी बंदे ने एज अ नंबर 6 और नंबर 8 खेल रखा था एट बोरुसिया डॉर्टमंड एंड बर्मिंघम सिटी रिस्पेक्टिवली। जो कार्लो की ये टैक्टिकल अनसर्टेनिटी थी और बैड प्लानिंग थी, उसकी पूरी वजह टोनी क्रूज की रिटायरमेंट थी इन द समर ऑफ 2024। Still haven't recovered from that heartbreak yet. Love you Tony भाई, happy birthday भाई। Anyways, coming back to the video, एंचेलोटी ने एज अ डीप लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर इनिशियली खिलाया जूड बेलिंगम को, बट इट वुडंट वर्क बिकॉज जूड के पास कभी भी वो पासिंग रेंज नहीं था जो लूका मॉड्रिच और टोनी क्रूज पोजेस करते थे। अगेंस्ट विलारियल जूड बेलिंगम को प्ले किया गया एज अ वाइड मिडफील्डर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज उसने पिछले सीजन भी करी थी दोस्तों, लेकिन उसके पास हमेशा से वो फ्रीडम रहता था, प्लस वो अंडरस्टैंडिंग भी थी विद विनीसियस जूनियर, टोनी क्रूज एंड रोड्रिगो। इस बार जूड को देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये एक मजदूर है जो सिर्फ अपनी दिहाड़ी लेने आया है। अगेंस्ट बार्सिलोना ही प्लेड एज अ राइट साइडेड मिडफील्डर इन अ 4-4-2 डायमंड या फिर 4-4-2 फ्लैट। एंड इस मैच में आप जरा ये हीट मैच देखना, इसमें ऐसा लग रहा था कि ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक, क्योंकि वास्केस का हीट मैप ये शो कर रहा था दैट ही इज राइट मिडफील्ड। द एंटायर गेम ही स्पेंट डिफेंडिंग अगेंस्ट बाल्डे एंड रफीनिया एंड नथिंग एल्स। एल क्लासिको के गेम में बेलिंगम के पास सिर्फ 31 टचेस थे एंड सिर्फ 13 पासेस अटेम्प्ट कर पाया वो। नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सक्सेसफुल पासेस हियर। इससे ज्यादा मैं अब उस मैच के बारे में बात नहीं करना चाहता भाई। एल क्लासिको में पिटने के बाद ऐसा लग रहा था कि कार्लो एंचेलोटी हैड लर्नड हिज लेसन अगेंस्ट ओसासुना, दैट वाज द वेरी नेक्स्ट लीग मैच। आफ्टर दैट बेलिंगम को फिर से वो सेंट्रल एरिया में ऑपरेट करने का मौका मिल गया एंड द रिजल्ट वाज अ 4-0 विन, जो कि अब तक का मैड्रिड का बेस्ट रिजल्ट था दिस सीजन। उस मैच में फाइनली जूड बेलिंगम ने अपना खाता खोला एंड ही स्कोर्ड अ गोल इन दैट मैच। ही इवन गॉट एन असिस्ट। उस मैच से पहले ही वाज ऑन अ 14 गेम गोल राउट व्हिच वाजंट रियली हेल्पिंग हिज कॉन्फिडेंस एट ऑल। सबने ये सोचा था कि बंदे की गोल्ड राउट खत्म हुई बेलिंगम की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था दैट दिस विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ हिज करंट हॉट फॉर्म। उसके बाद वाले मैच में अगेंस्ट लेगेनेस ही वाज डिप्लॉयड एट द सेंटर ऑफ द मिडफील्ड और उस मैच में पर्टिकुलरली मैंने फोकस जताया क्योंकि उस मैच में बेलिंगम प्लेड नियर द 18 यार्ड बॉक्स। जब जब बेलिंगम को सेंट्रल खेलने का मौका मिला है, सेंटर के थ्रू खेलने का मिला है, ही हैज ऑलवेज हैड एन इंपैक्ट। उस समय पिछले 3 मैच में ही हैड 5 गोल कंट्रीब्यूशंस, बट सरप्राइजिंगली अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ एंचेलोटी ने फिर से उसको लेफ्ट पे खिलाया टू कॉम्पेंसेट फॉर द इंजरीज टू विनीसियस जूनियर एंड एडुआर्डो कामाविंगा। ही मस्ट हैव थॉट दैट क्योंकि अब इन प्लेयर्स का फॉर्म और कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया है तो ये कोई भी पोजीशन पे फ्लरिश कर लेंगे, पर ऐसा नहीं था। एथलेटिक क्लब दे बिल्बाओ ने रियल मैड्रिड को पीटा एंड डोमिनेट किया एंटायर गेम में। मैड्रिड की मिडफील्ड को बाईपास करना उनके लिए उस मैच में बच्चों जैसा खेल हो रहा था। एंचेलोटी फाइनली लर्नड ऑल ऑफ हिज लेसन्स दैट ही हैड टू एंड जूड बेलिंगम वाज मूव्ड बैक टू द सेंटर। अगेंस्ट जिरोना ही रिकवर्ड द बॉल 8 times, gave 2 assists and even scored a goal, all under
अंडर 60 मिनट्स। एटलांटा के सामने एट द बर्गामो स्टेडियम ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल वीक फुट गोल कंप्लीटिंग रियल मैड्रिड्स रेमोंटाडा अगेंस्ट रायो वैलेकानो। अगेन ही स्कोर्स एंड यू नो व्हाट, जब जब रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम को सेंट्रली खेलने देती थी, मैड्रिड का जो एक्सजी था वो बेटर होता था। इसका मतलब ये था कि उनकी गोल स्कोरिंग प्रोबेबिलिटी एक हाई एंड पे रहती थी, व्हिच मींस दैट दे हैव बीन डोमिनेट, दे हैव अटैक्ड द ऑपोजिशन एंड इसमें जूड बेलिंगम का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। ये क्लियरली देखा जा सकता है बाय यस्टरडेज परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेलेंसिया। ठीक है भाई, जूड बेलिंगम ने एक पेनल्टी मिस कर दी बट ही रिडीम्ड हिमसेल्फ इन स्टाइल यार। जूड बेलिंगम ने पहले मॉडरिच को एक असिस्ट दिया बाय प्लेइंग इन अ पेनिट्रेटिव पास, फिर उसके बाद खुद ने क्लच कर दिया एट द 95th मिनट। इजंट दैट क्रेजी? और तुम्हें पता है एक बहुत ही अनरियल स्टैट मैंने पढ़ी कि नॉन पेनल्टी 90+ मिनट विनर्स सबसे ज्यादा ऑब्वियसली बड़े भैया ने मारे हैं, दैट इज 7 ताला फॉर अ रीजन। दूसरे नंबर पे मेसी है विद 6 एंड तीसरे नंबर पे इट इज नन अदर देन जूड बेलिंगम। ही हैज 5 नॉन पेनल्टी 90+ मिनट विनर्स अंडर हिज नेम भाई। एंड व्हाट्स क्रेजियर इज दैट मेसी एंड रोनाल्डो ने अपने करियर्स के एंड पे हैं एंड दिस गाय इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूट करा है बंदे ने। ही वन द मोस्ट डुएल्स इन द यस्टरडेज मैच वर्सेस वेलेंसिया, दैट इज 13 डुएल्स भाई। ही इज द गाय जिसके अराउंड टीम बिल्ड होनी चाहिए यार। नेक्स्ट मैनेजर, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, काइंडली मेक द टीम अराउंड जूड बेलिंगम बिकॉज भाई ही इज टू गुड। यही था आज का वीडियो दोस्तों। मैंने 7-8 मिनट प्रैक्टिकली सिर्फ उसको डिक्राइल किया है भाई। पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैड्रिड फैंस के साथ ये शेयर करना वीडियो। इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरिद इन अलमास हस्ता इल फिनाल वामोस रियाल।